Good morning, 7th class. Hope you are all fit and fine at your home. So, students, today I am going to teach you our lesson 4, A Glass of Milk. Students, the lesson A Glass of Milk is a play which shows the reality that kindness always repays और kindness always rewarded कि हमेशा ही kindness जो है वो इनाम पाती है या इनाम की हकदार होती है। बेटा ये जो प्ले है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, डॉक्टर हार्वर्ड और दूसरा है हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है वो है लेडी अनीता। लेडी अनीता इज़ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। वो बचपन में हार्वर्ड कैली की हेल्प करती है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क और प्ले के एंड में उसको उसकी इस काइंडनेस का इनाम मिल जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द प्ले ऑल अबाउट हार्वर्ड कैली and kind hearted lady Anita. Now students, we will do first of all the word meaning of the lesson. The very first word is complicated. Complicated means जटिल. The second word is diagnose. Diagnose होता है बीमारी को पहचानना. Always we say that the doctor diagnosed the disease. कि जिस तरह से हम कहते भी हैं डॉक्टर ने डिजीज़ को डायग्नोज कर लिया यानी कि पहचान लिया। थर्ड वर्ड इज सर्जरी। सर्जरी मीन्स ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान रखना या अच्छे वे में केयर करना। नेक्स्ट इज स्ट्रगल। स्ट्रगल होता है संघर्ष। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव डिस्कस। डिस्कस मीन्स विचार विमर्श करना। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रीड द प्ले। हियर इज सीन 1। Time afternoon, location Blackpool, a small town in England. Characters a boy Howard Kelly, a lady Anita. बेटा ये हमारे पास सीन 1 है और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो है आफ्टरनून का टाइम। लोकेशन इट मीन कि जहाँ पे ये प्ले दर्शाया गया वो है ब्लैकपूल। ये इंग्लैंड का एक स्मॉल सा टाउन है और जो मेन कैरेक्टर्स हैं अ बॉय हुज नेम इज़ हार्वर्ड कैली एंड अ लेडी अनीता। ओके, सीन यहाँ पे हमारा सीन स्टार्ट होता है। अ स्मॉल एंड अ नैरो स्ट्रीट आफ्टरनून टाइम अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स फॉर डोर टू डोर। बेटा डोर टू डोर होता है यानी कि घर घर जाके चीज़ें बेचना। ओके, अ स्मॉल एंड अ नैरो स्ट्रीट बोलता है एक छोटी सी तंग गली है, दोपहर का समय है। अ स्मॉल बॉय सेलिंग थिंग्स, एक छोटा सा लड़का जो है वो दरवाजे पे यानी कि घर घर जाकर जो है वो चीज़ें बेच रहा है। बॉय टू हिमसेल्फ, I must sell 2 more books. How will I give my school fee if I don't sell these books? But it is hot afternoon. I am so hungry and thirsty. I think I must ask for some water from the next house. Boy to himself. बेटा ये जो है वो बॉय का डायलॉग है कि वो लड़का अपने आप से कहता है I must sell 2 more books, कि मुझे 2 और बुक्स जो है वो बेचनी ही होगी। How will I गिव माई स्कूल फ़ी, नहीं तो मैं किस तरह से अपनी स्कूल फ़ी जो है वो पे करूँगा। आई डोंट सेल दिस बुक, अगर मैंने ये बुक्स जो है वो नहीं बेची। बट इट इज़ हॉट आफ्टरनून, लेकिन बोलता है कि इतनी ज़्यादा धूप है, मैं हंग्री हूँ, प्यासा भी हूँ। आई थिंक आई मस्ट आस्क फॉर, मतलब मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट घर में जाके पानी के लिए पूछना चाहिए। तो बेटा ये जो हमारा सीन 1 है इसमें जो बॉय है हार्वर्ड कैली वो एक छोटा सा बच्चा डोर टू डोर जाके बुक्स बेचता है बिकॉज ही वॉन्ट टू पे हिज स्कूल फ़ी। वो इतना पुअर है कि वो अपने स्कूल की फ़ी जो वो पे नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपने आप से कहता है आई मस्ट सेल 2 more बुक्स, कि मुझे कम से कम जो 2 बुक्स बेचनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आई विल नॉट पे माई स्कूल फ़ी। So the boy sees a small house. He rings the bell. A lady opens a door. मतलब कि तब वो लड़का जो है वो एक छोटा सा घर देखता है, बेल बजाता है एंड अ लेडी ओपन्स द डोर, एक लेडी जो है वो दरवाज़ा खोलती है। बॉय टायर्ड एंड हंग्री, गुड आफ्टरनून मैम, मतलब कि बॉय उस लेडी को विश करता है गुड आफ्टरनून करके। लेडी पोलाइटली गुड आफ्टरनून, डू यू वांट समथिंग, लेडी भी बड़े प्यार से, पोलाइटली मीन्स बड़े प्यार से उसको बोलती है गुड आफ्टरनून, डू यू वांट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहते हो। बॉय माई नेम इज़ हार्वर्ड कैली, आई एम सेलिंग दीज बुक्स, विल यू बाई वन ऑफ माई बुक्स, मतलब है कि माई नेम इज़ हार्वर्ड, मेरा नाम हार्वर्ड है, फिर वो अपना पूरा नाम बताता है। माई नेम इज़ हार्वर्ड कैली, आई एम सेलिंग दीज बुक्स, मैं ये बुक्स बेच रहा हूँ, क्या आप मुझसे एक बुक लोगे।
Students, here you can see in the picture the little boy, that is Howard Kelly, and the lady Anita. So let us proceed. Lady, you are very small. You should be in school and not selling things. अब वो लेडी जो है वो कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए ना, एंड नॉट सेलिंग थिंग्स, और ये चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए. वाई? यस मैम, आई नीड टू पे फॉर माई फ़ी. फॉर दिस रीज़न आई गो डोर टू डोर सेलिंग बुक्स. एंड हेजिटेटिंगली, कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़? आई एम वेरी थर्स्टी. बॉय जो है वो उस लेडी को कहता है यस मैम, आई नीड टू पे माई स्कूल फ़ी. वो अपना रीज़न जो है वो क्यों वो बुक्स सेल कर रहा है वो उसके पीछे का रीज़न बताता है कि मुझे स्कूल की फ़ीस जो है वो पे करनी है, इसलिए मैं डोर टू डोर जाकर जो है वो बुक्स बेच रहा हूँ. और बाद में हेजिटेटिंगली मीन्स शर्माते हुए या हिचकिचाते हुए, वो उसको कहता है कैन आई गेट सम वाटर प्लीज़? क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? आई एम वेरी थर्स्टी. मैं बहुत प्यासा हूँ. द लेडी लुक्स एट हिम एंड सेज. बोलता है कि लेडी उसकी तरफ देखती है और कहती है. लेडी, श्योर, जस्ट अ फ्यू मिनट. चाइल्ड goes inside and comes back with a glass. Here you are. Here's some milk. You are so weak. It appears you have not eaten for days. देखिए लेडी उसको कहती है हाँ ज़रूर, कुछ मिनट के लिए रुको. बच्चे गोज़ इनसाइड एंड कम्स बैक विद द ग्लास. वो अंदर जाती है और एक ग्लास के साथ वो वापस आती है. तो ये लो, हेयर सम मिल्क, ये कुछ दूध है. यू आर सो वीक, तुम बिल्कुल कमज़ोर हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है. बॉय टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द लेडी एंड ड्रिंकिंग इट. थैंक यू सो मच मैम, यू आर वेरी काइंड. हाउ मच डू आई ओव यू फॉर द मिल्क. बोलता है कि वो लड़का उस ग्लास को ले लेता है उस लेडी से, थैंक यू सो मच, और उनको थैंक यू कहता है. यू आर वेरी काइंड, वो लेडी अनीता को ये कहता है कि आप बहुत ही काइंड हो. काइंड मीन्स दयालु. हाउ मच एम, वो शर्माते हुए कहता है कि किस तरह से मैं. हाउ मच डू, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ. आई ओ मीन्स होता है कर्ज. यू फॉर द मिल्क, बोलता है कि मैं इस दूध का कर्ज किस तरह से चुकाऊँगा. लेडी स्पीकिंग वार्मली, नथिंग, यू ओ मी नथिंग. My mother has taught me not to accept payment for a deed of kindness. अब जो लेडी है वो बड़े प्यार से नरमी से कहती है नथिंग, इसके लिए मतलब कोई भी तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है. यू ओ मी नथिंग, इसके लिए कोई मतलब कि कर्ज मतलब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. बेटा यहाँ पे ओ का मीनिंग जो है वो पैसे से लिया गया है, यानी कि इट मीन्स मनी. माई मदर हैज़ टॉट मी, वो उसको बताती है बच्चे को कि मेरी मदर ने मुझे सिखाया है. टॉट मीन्स सिखाया है. ओके, मी नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस. डीड होता है काम, कि कोई भी काइंडनेस के काम के लिए हमें जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए. एंड लेट मी बाई अ बुक फ्रॉम यू, बोलता है कि अब मैं तुमसे एक किताब खरीदूँगी. हाउ मच डज द बुक कॉस्ट, बोलता है कि एक बुक की कितनी कीमत है. बॉय स्माइलिंग, थैंक यू मैम, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. वो उनको थैंक यू बोलता है और कहता है कि मैं इसको हमेशा याद रखूँगा. द बुक इज़ फॉर £4.70. बोलता है कि ये जो बुक है £4.70 की है. द लेडी टेक्स द बुक एंड हैंड्स ओवर £5 टू द बॉय एंड टेल्स हिम टू कीप द चेंज. देखिए वो लेडी उस बच्चे को उसके हाथ में 5 पाउंड रखती है और उससे कहती है कि कीप द चेंज, कि जो बाकी बच जाएंगे पैसे वो उनको रख ले. द बॉय स्माइल्स एंड लीव्स द हाउस, ही इज़ हैप्पी एंड. वो लड़का स्माइल करता है और घर से चला जाता है, अब वो बहुत हैप्पी है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे द लेडी अनीता शोज़ हर काइंडनेस. नाउ द नेक्स्ट प्ले वी विल रीड इन पार्ट 2. Students, let us proceed to read the play. Now the boy feels very happy. अब now the scene 2. Many years later, बेटा ये जो है हमारा scene 2 है. scene 1 में किस तरह से लेडी जो है वो अपनी काइंडनेस दर्शाती है और वो बच्चा वहाँ से हैप्पीली चला जाता है. Now here in the scene 2, many years later यानी कि काफ़ी सालों बाद. टाइम मॉर्निंग, लोकेशन अ बिग सिटी हॉस्पिटल.
कैरेक्टर्स डॉक्टर पीटर ब्राउन, डॉक्टर हार्वर्ड कैली, डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर कैली आर डिस्कसिंग अ केस। बोलते हैं कि अब जो सीन 2 है उसमें भी हमारे पास 2 ही मेन कैरेक्टर हैं एंड बोथ आर डॉक्टर। वो दोनों क्या हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स हैं। ओके, द डॉक्टर पीटर ब्राउन, जो फर्स्ट डॉक्टर है वो है पीटर ब्राउन एंड द सेकंड इज़ हार्वर्ड कैली। इट मीन्स कि जो बच्चा है वो बड़ा होके क्या बनता है, वो एक डॉक्टर बनता है। सो हेयर इज़ द सीन ऑफ अ बिग सिटी हॉस्पिटल। अब एक बड़े से सिटी हॉस्पिटल का सीन है। डॉक्टर ब्राउन एंड डॉक्टर कैली आर डिस्कसिंग अ केस। वो दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर ब्राउन और डॉक्टर कैली जो हैं वो एक केस की डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर कैली, इट अ डिफ़िकल्ट केस? डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर कैली डॉक्टर ब्राउन से पूछते हैं क्या ये डिफ़िकल्ट केस है? डॉक्टर ब्राउन, यस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। बोलते हैं हाँ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, इट मीन्स उलझा हुआ केस है। वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। बोलता है कि अभी तक हमने उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं किया है, यानी कि उनकी जो डिजीज़ है उनको नहीं पहचाना है। डॉक्टर कैली कमिंग नियर डॉक्टर ब्राउन, डॉक्टर कैली जो है वो डॉक्टर ब्राउन के नज़दीक आ रहे हैं। हु इज़ द वुमन, वेयर इज़ शी फ्रॉम एंड हाउ डिड शी बिकेम सो इल? बोलते हैं कि वो औरत कौन है, वेयर इज़ शी फ्रॉम, और वो कहाँ से है, एंड हाउ डिड शी बिकेम सो इल, और वो किस तरह से इतनी ज़्यादा बीमार हुई है। सो स्टूडेंट्स, दिस सीन ऑफ द हॉस्पिटल, की हॉस्पिटल का केस है, वो एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी इल है और अभी तक वो उनकी डिजीज़ को डायग्नोज नहीं कर पाए हैं। एंड डॉक्टर ब्राउन सेड दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। डॉक्टर ब्राउन फेसिंग डॉक्टर कैली, शी इज़ फ्रॉम ब्लैकपूल। अब डॉक्टर ब्राउन जो है वो कैली की तरफ फेस करके कहते हैं शी इज़ फ्रॉम ब्लैकपूल, कि वो ब्लैकपूल से है। तो बेटा जो डॉक्टर कैली हैं वो भी कहाँ से थे, वो भी ब्लैकपूल से थे। द डॉक्टर्स देयर एडवाइज्ड हर टू कम टू दिस हॉस्पिटल एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डिजीज़। बोलते हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स ने, यानी कि ब्लैकपूल के डॉक्टर ने उसको इस हॉस्पिटल में आने की एडवाइस दी थी। एडवाइस होता है सलाह दी थी। एज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हर डिजीज़, क्योंकि वो उनकी बीमारी को नहीं समझ पाए थे। इट स्टार्टेड विद फूड पॉइजनिंग बट गॉट कॉम्प्लिकेटेड। बोलते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो फूड पॉइजनिंग से शुरू हुई थी बट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब वो काफ़ी उलझी हुई है। परहैप्स हर लीवर हैज़ गॉट इफेक्टेड, शायद उसका जो लीवर है वो अफेक्ट हो चुका है, काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ चुका है। डॉक्टर कैली, व्हाट फ्रॉम ब्लैकपूल, दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। अब डॉक्टर कैली जो वो काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं ब्लैकपूल से, दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम, बोलते हैं कि ये तो वहीं से आई है जहाँ से मैं आया हूँ। वेयर इज़ द लेडी, वो लेडी कहाँ है? डॉक्टर ब्राउन टेकिंग डॉक्टर कैली टू द हॉस्पिटल रूम। अब डॉक्टर ब्राउन डॉक्टर कैली को हॉस्पिटल के रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर ब्राउन, देयर शी इज़, शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी। बोलते हैं कि वो वहाँ पे है, शी नीड्स इमीडिएट सर्जरी, उसको एमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, यानी कि एमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक वी कैन डू मच इन दिस केस इवन आफ्टर सर्जरी। बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम आफ्टर सर्जरी भी इस केस के लिए कुछ और कर सकते हैं। डॉक्टर कैली पीप्स इनटू द रूम एंड सी द स्लीपिंग वुमेन स्माइल्स। अब डॉक्टर कैली, पीप्स होता है बेटा झांक कर देखना, तय कि उस रूम में झांक कर देखते हुए, एंड सीज द स्लीपिंग वुमेन स्माइल्स, देखते हैं कि वो जो लेडी है वो स्माइल कर रही है। वी मस्ट डू आवर बेस्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सेव हर। बोलते हैं कि हमें इसके लिए अपना बेस्ट करना होगा और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। डॉक्टर ब्राउन, श्योर डॉक्टर, वी विल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू सेव हर, डू यू नो हर? डॉक्टर कैली स्माइल्स अगेन। डॉक्टर ब्राउन बोलते हैं हाँ सर पक्का, हम हमेशा मतलब कि पूरी कोशिश करेंगे उसको बचाने के लिए। और वो उससे पूछता है कि आप वो उनको जानते हैं, और फिर डॉक्टर हार्वर्ड जो है वो स्माइल करते हैं। नाउ सीन 3 इज़ रिलेटेड एंड द लोकेशन ऑफ सीन 3 इज़ अ रूम इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल का रूम है। कैरेक्टर्स हैं द लेडी,
नर्स है, वो लेडी है। अ मैन फ्रॉम द बिल्स डिपार्टमेंट, एक पर्सन जो बिल डिपार्टमेंट से है। द नर्स प्रिपेयर्स टू गिव मेडिसिन टू द लेडी, नर्स उस लेडी के लिए मेडिसिन प्रिपेयर करती है। बेटा वो जो लेडी है वो मैडम अनीता ही है। सो द नर्स प्रिपेयर्स द मेडिसिन। मैन गिविंग सम पेपर टू द नर्स, इज शी फीलिंग बेटर। यहाँ पे जो एक और कैरेक्टर है मैन जो कि बिल डिपार्टमेंट से है, वो नर्स को कुछ पेपर हैंड ओवर करता है। इज शी फीलिंग बेटर, शी इज़ लकी दैट डॉक्टर हावर्ड कैली हैंडल्ड हर केस, दिस इज़ हर बिल, शी नीड्स टू पे विद इन 2 days, शो हर द बिल। अब जो मैन है वो नर्स को कुछ पेपर शो करता है और वो उसके बारे में पूछता है कि क्या वो अभी बेटर फील कर रही है, और वो उसको ये भी कहता है शी इज़ लकी कि वो लेडी लकी है कि हावर्ड कैली ने उनका केस जो है वो हैंडल किया है। ये उनका बिल है और 2 दिन के अंदर उनको ये बिल जो है वो पे करना होगा। शो हर द बिल, वो उनको बिल शो करता है। नर्स टेकिंग द बिल फ्रॉम द मैन, यू आर राइट, शी इज़ लकी एंड यस शी इज़ मच बेटर एंड हेल्थियर। नर्स कहती है उससे बिल लेकर, यस यू आर राइट कि तुम ठीक कहते हो, वो सच में लकी है कि उसका केस किसने हैंडल किया है, डॉक्टर हावर्ड कैली ने। एंड यस शी इज़ मच बेटर एंड हेल्थियर, बोलता कि हाँ अभी वो ठीक है और कुछ हेल्थियर भी है, तंदुरुस्त लग रही है। नाउ द नर्स गिव्स मेडिसिन टू द लेडी, अब वो जो नर्स है वो लेडी को मेडिसिन देती है। नर्स हैंडिंग ओवर द बिल टू द लेडी, नर्स उस लेडी का बिल उसको हैंड ओवर करते हुए कहती है हेयर इज़ योर मेडिसिन एंड हेयर दिस इज़ योर बिल, बोलते हैं कि ये तुम्हारी मेडिसिन और ये तुम्हारा बिल। एज पर द हॉस्पिटल रूल्स यू नीड्स टू पे द बिल इन 2 days, बोलता है कि हॉस्पिटल के रूल्स के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल के कानून के अनुसार यू नीड टू पे द बिल इन 2 days, कि तुम्हें ये बिल 2 दिन के अंदर पे करना है। लेडी लुकिंग वरिड, अब वो लेडी परेशान दिखाई दे रही है। दिस हॉस्पिटल्स सीम्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कि ये हॉस्पिटल काफ़ी महंगा लगता है। नर्स यस मैडम इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल इन लंदन, अब नर्स कहती है यस मैम कि ये हॉस्पिटल लंदन में सबसे महंगा हॉस्पिटल है। लेडी लुक्स एट द बिल, अब वो लेडी जो है वो बिल की तरफ देखती है। इट विल टेक मी अ लाइफ टाइम टू पे द बिल, बोलते कि इसमें तो मेरी पूरी लाइफ चली जाएगी इस बिल को पे करने के लिए। इट इज़ साइंड बाय हावर्ड कैली, बोलते हैं कि ये हावर्ड कैली ने साइन किया हुआ है। नर्स यस ही इज़ वेरी काइंड, ही टुक स्पेशल केयर ऑफ़ यू, नर्स कहती है हाँ वो काफ़ी दयालु हैं। ही टुक स्पेशल केयर ऑफ़ यू, उन्होंने तुम्हारी स्पेशल केयर की है। हेयर्स ही इज़ फ्रॉम योर सिटी, बेटा ही अपोस्ट्रोफ एस मीन्स ही इज़, कि वो तुम्हारी ही सिटी से हैं। लेडी लुकिंग इंटरेस्टेड, अब वो लेडी काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई देती है। रियली ही इज़ फ्रॉम ब्लैकपूल, क्या सच में वो ब्लैकपूल से है, इट मीन्स कि वो जानना चाहती है कि वो कौन है। नर्स यस ही इज़, लेट मी सी योर बिल मैडम, टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट, अब नर्स बोलती है यस मैम कि वो ब्लैकपूल से ही हैं। लेट मी सी योर बिल, दिखाइए मैं आपका बिल देखूं। मैडम टेक्स द बिल एंड लुक्स एट इट, देखिए अब वो नर्स उनसे बिल ले लेती है और देखती है। स्माइल्स यस समथिंग इज़ रिटन ऑन इट, डिड यू सी इट, देखिए हाँ इस पर कुछ लिखा हुआ है, क्या तुमने इसको देखा। लेडी नो लेट मी सी इट अगेन, बोलती कि नहीं दो मैं इसको दोबारा देखूं। रीड्स अलाउड विद टीयर्स इन हर आइज़, बोलते हैं कि अब वो उसको ज़ोर से पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, डॉक्टर हावर्ड कैली, अब उस बिल पे लिखा हुआ था पेड इन फुल ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, और उसके बाद उसके साइन है। इट मीन्स कि सालों पहले इस बिल को पे कर दिया गया है एक ग्लास ऑफ मिल्क के साथ। लेडी गॉड ब्लेस हावर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, माई फेथ इन गॉड एंड गुडनेस ऑफ पीपल हैव बिकम स्ट्रोंगर टुडे, अब वो लेडी जो है वो उनको ब्लेस करती है हावर्ड को कि गॉड ब्लेस हावर्ड, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई फेथ इन गॉड, मेरा गॉड के ऊपर विश्वास, एंड गुडनेस ऑफ पीपल, और लोगों की अच्छाई पर विश्वास जो है वो आज फिर से स्ट्रोंगर हो गया
और भी ताकतवर हो गया। तो बेटा ये जो प्ले है दिस इज़ ऑल अबाउट द काइंडनेस ऑफ द लेडी दैट हाउ डॉक्टर कैली रिवार्ड द लेडी फॉर हर काइंडनेस, कि किस तरह से डॉक्टर ने जो लेडी अनीता है उनकी काइंडनेस का उनको इनाम दिया है, और जो मैडम अनीता है उनका विश्वास गॉड और लोगों की अच्छाई के ऊपर और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, बिहाइंड द प्ले देयर इज़ अ मैसेज, कि अगर हम कोई भी काइंडनेस का एक्ट करते हैं तो वो कभी ना कभी हमें उसका रिवार्ड जो वो ज़रूर मिलता है। सो ऑलवेज बी काइंड फॉर एवरीवन एंड ऑलवेज फेथ इन गॉड। So students, this is all about the play. Students, here is your part 3 of lesson 4. In this part, we will do our exercise. So here we have our activity 2. So activity 2 is find suffix in the following words. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने suffix की जो एक्सरसाइज है वो रिवाइज भी की थी. Suffix means the words add at the end of a word, कि कोई भी जो words हैं या सिलेबल जो किसी भी वर्ड के एंड में ऐड किए जाते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं. तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपने सिफिक्स फाइंड आउट करने हैं और वो लिखने हैं. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लिकेटेड. तो बेटा हमारा जो मेन वर्ड है वो है कॉम्प्लिकेट, एंड द वर्ड ईडी जो है वो एक सिफिक्स है. तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, कॉम्प्लिकेट हाइफन ईडी. नो द नेक्स्ट सेकंड वर्ड इज़ हेजिटेटिंगली. तो मेन वर्ड है हेजिटेट और ING और LY हमारे पास क्या है, सिफिक्स हैं. थर्ड इज़ वार्मली. तो वार्म जो है वो मेन वर्ड है, LY यहाँ पे हमारे पास सिफिक्स है. नो द फोर्थ इज़ स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्ग एंड ER इज़ द सिफिक्स. नो फिफ्थ इज़ गुड प्लस NESS. गुड और जो नेस वर्ड है वो है सिफिक्स. सो स्टूडेंट, this is all about the revision of our suffixes. Now let us revise the preposition besides, beside, between and among. In the last lessons we have already done the prepositions. हमने prepositions भी रिवाइज की हैं, but here we have the prepositions like besides, beside, between and among. जो हमारे पास अभी हैं prepositions हम उनकी रिवीजन करेंगे. So the first preposition is besides. Besides means in addition to. बेटा दोनों वर्ड देखने में एक जैसे लग रहे हैं, besides and beside, but the meanings are different. And in the first word we add s. जो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है उसके साथ है s लगाया गया है. इसका मीनिंग है in addition to, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त या फिर के सिवाय. Now the second preposition is beside. Beside means by the side of, यानी कि पास ही. तो बेटा दोनों वर्ड आपने अच्छी तरह से देखने हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. जिसके साथ s लगा है इट मीन्स बिसाइड्स, उसका मीनिंग है इन एडिशन टू, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त. और जो बिसाइड है उसका मीनिंग है बाय द साइड ऑफ, यानी कि पास ही. सो लेट अस लर्न थ्रू द एग्जाम्पल. व्हाट अदर स्पोर्ट डू यू प्ले बिसाइड्स हॉकी. है कि यानी कि अदर स्पोर्ट डू यू प्ले बिसाइड हॉकी. हॉकी के सिवाय तुम और कौन सी स्पोर्ट जो है वो खेलते हो. यानी कि दोनों में कंपैरिजन है कि दो गेम्स हैं, या फिर हॉकी के सिवाय और कौन सी गेम खेलते हो. द सेकंड इज शी सैट बिसाइड हर सिक सन ऑल नाइट, कि वो अपने बीमार बेटे के पास जो है वो पूरी रात बैठी रही. तो बेटा यहाँ बिसाइड का मीनिंग हो गया पास. नाउ द नेक्स्ट prepositions वी हैव बिटवीन एंड अमंग. बेटा बिटवीन एंड अमंग होता है बीच में, बट डिफरेंस क्या है मेन. बिटवीन इज़ यूज फॉर टू पीपल और थिंग्स. बिटवीन का यूज़ हम करते हैं दो पर्सन के बीच में, एंड अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग. और अमंग का यूज़ जो है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या चीज़ों के बीच में किया जाता है. सो लेट अस लर्न थ्रू द एग्जाम्पल गिवन बिलो. नंबर 1 इज़ देयर इज़ नो लव बिटवीन द टू ब्रदर्स, कि उन दो भाइयों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है. द सेकेंड सेंटेंस इज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रंस, कि सभी बच्चों के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी बिटवीन इज यूज फॉर टू ब्रदर्स एंड अमंग इज फॉर ऑल चिल्ड्रन. नाउ वी विल solve our activity 3.
fill in the blanks choosing from the words given in the box. So here is the box in sky blue color which we have some preposition. जो हमारी preposition है वो है beside, besides, between and among, जो हमने अभी रिवाइज की. So let us start to fill in the blanks. The two brothers distribute the sweets blank themselves. बेटा यहाँ पे दो brothers की बात हो रही है, so we will fill here between. Now the next second sentence is Radha came and sat blank her mother. राधा आई और अपनी मदर के पास बैठी. तो it means beside, not besides. Be careful. Here we will fill beside. Now the third sentence, the four thieves quarreled blank themselves. बेटा यहाँ पे two more than thieves यानी कि दो से ज़्यादा thieves हैं, तो हम यहाँ पे fill करेंगे among. Okay. So the full sentence is the four thieves quarreled among themselves. Now the fourth sentence we have I have three other pen blank this. मेरे पास इस पेन के अलावा तीन और पेन है. So we will fill here besides, कि इसके अलावा मेरे पास और तीन पेन हैं. Now the fifth sentence blank advising them he gave them money also. बोलता कि उसको सलाह देने के अतिरिक्त उसने उसको पैसे भी दिए. So we will fill here besides. Okay. Now the sixth sentence, the last is a beggar was sitting blank the temple gate. Beggar जो है वो temple gate के पास बैठा था. So we will fill here beside. Okay students. So I hope you all understood about the preposition beside, besides, between and among. So always keep it in mind कि हम between का use करेंगे only for two person and things, and among is used for more than two persons or things, and beside means पास ही and besides means के अलावा. Okay. Now the next activity we have activity 4. Read the play carefully and write the answer. So students, I hope you have all read the play very carefully. बड़ी अच्छी तरह से आपने play को read किया होगा and watch the videos very carefully. Now let us start to do the question answer that is based on scene 1. Here is scene 1. So the first question from scene 1 is count and write the number of characters in scene 1 of the play. How many characters in scene 1? Yes, there are only 2 characters. So students, scene 1 में हमारे पास सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं. ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर देयर नेम्स, कि उनके नेम्स क्या हैं. तो बेटा उनके नेम्स हैं द बॉयज नेम इज हावर्ड कैली एंड द लेडी अनीता. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम, किसमें क्या था उस टाइम. इट इज़ आफ्टरनून. बेटा आफ्टरनून का टाइम था. हावर्ड कैली जो है वो डोर टू डोर जाके बुक्स सेल करता है एंड देन ही फेल्ट वेरी थर्स्टी. Okay, now the fourth question is what does the boy say to himself, कि वो लड़का अपने आप से क्या कहता है. So if you have read the lesson or read the play, then you can very easily respond it. The boy says to himself, I must sell 2 more books. How will I give my school fee if I don't sell these books? कि मुझे ये 2 बुक्स जो है वो कम से कम मुझे 2 बुक्स जो है वो बेचनी ही होंगी, अदरवाइज़ मैं अपनी फ़ीस जो है वो किस तरह पे कर सकूँगा. ओके. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाई डज ही सेल बुक्स, कि वो बुक्स क्यों बेचता है. सो द आंसर इज़ ही सेल्स बुक्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू पे हिज स्कूल फ़ी, क्योंकि वो अपने स्कूल की फ़ी जो है वो पे करना चाहता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ Why does he ring the bell, कि वो बेल क्यों बजाता है. Because he asked for some water. So the answer is he rings the bell to ask for some water. Okay. Now the seventh question is who opens the door. बेटा वो डोर ओपन कौन करता है. The lady. Okay. Opens the door. Now the eighth is what does he request the lady for, कि वो उस लेडी से क्या रिक्वेस्ट करता है.
ही रिक्वेस्ट द लेडी फॉर सम वाटर, वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बुक्स ले ले, एंड हेजिटेटिंगली ही आस्क हर फॉर सम वाटर, और बड़े शर्माते हुए ढंग से वो उससे पानी के लिए पूछता है। और द 9th क्वेश्चन इज व्हाट डज द लेडी गिव हिम, जो लेडी है वो उसको क्या देती है। द लेडी गिव्स हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, वो लेडी इसको ग्लास ऑफ मिल्क देती है बिकॉज शी फेल्ट ही इज़ वेरी हंग्री ऑल्सो। नाउ द 10th क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड द लेडी गिव द बॉय फॉर द बुक, सो कितने पैसे वो उसको देती है, कितनी मनी देती है। द लेडी गिव्स 5 pounds टू द बॉय, वो उसको 5 pounds देती है, ऑल्दो द बुक इज़ ऑफ 4 pounds and 70 pence, बट ही आस्क्ड द बॉय टू कीप द चेंज, वो ये भी कहती है कि वो जो चेंज है, जो बचे हुए पैसे हैं, वो अपने पास रख सकता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज 10 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन सीन 1। बेटा सीन 1 में से ही ये सारे 10 क्वेश्चंस थे। नाउ वी हैव सीन 2। सो इन द सीन 2 वी हैव रेड अबाउट द केस। जो सीन 2 है उसमें डॉक्टर कैली होते हैं और डॉक्टर ब्राउन, जो आपस में किसी केस से रिलेटेड जो वो बात करते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीन 2, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सीन 2 ऑफ द प्ले। तो बेटा सीन 2 में हमें कितने कैरेक्टर बताए गए हैं, ओनली 2। फर्स्ट इज डॉक्टर ब्राउन एंड सेकेंड इज डॉक्टर हावर्ड कैली। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीन। देखिए इस सीन में जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या प्रोफेशन है। द प्रोफेशन इज डॉक्टर। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैड द लेडी कम टू द हॉस्पिटल, कि वो लेडी हॉस्पिटल क्यों आई थी, बिकॉज द डॉक्टर्स ऑफ ब्लैकपूल एडवाइज्ड हर टू गो टू दिस हॉस्पिटल, क्योंकि ब्लैकपूल के डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस दी थी कि वो इस हॉस्पिटल में जाए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द लेडी गेट इल, कि वो लेडी किस तरह से बीमार हुई थी। सो द आंसर इज द लेडी गॉट इल विद फूड पॉइजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसलिए वो बीमार पड़ गई थी, एंड हर केस वॉज कॉम्प्लिकेटेड नाउ। ओके, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट शी नीड, उसको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। सो द आंसर इज शी नीडेड इमीडिएट सर्जरी, उसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत थी। ऐसा कौन कहता है, डॉक्टर ब्राउन ने ये कहा था, शी नीड्स नाउ इमीडिएट सर्जरी, कि उसको अभी एकदम से ऑपरेशन की या फिर सर्जरी की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, दीज ऑल 5 क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन सीन 2। नाउ सीन 3। फ्रॉम सीन 3 here are 6 questions, so let us start from the first question, that is how much time did the patient get to pay the bill as per the rules। होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग एक पेशेंट को बिल पे करने के लिए कितने दिन दिए जाते थे। सो द आंसर इज देयर आर 2 days। ओके, सो द पेशेंट गॉट ओनली 2 days to pay the bill as per the rules। ओके, now the second is why did the lady got worried, वो लेडी परेशान क्यों थी। the lady got worried to see the large amount of the hospital bill, वो इसलिए परेशान थी क्योंकि जो उसके बिल का अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। now the third question is why did the lady have tears in her eyes, उस लेडी की आंखों में आंसू क्यों थे। because so we can write the answer as the lady had tears in her eyes when she read the bill or read the note of Dr. Howard Kelly, जब वो डॉक्टर हावर्ड कैली का लिखा हुआ नोट पढ़ती है तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो व्हाट इज़ राइट इन द नोट, बेटा राइट क्या किया गया था उस नोट में, द बिल हैज़ पेड ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड शी नॉट हैव टू पे द बिल, उसने वो बिल क्यों पे नहीं किया, क्यों बेटा उन्होंने बिल पे नहीं किया था। बिकॉज द बिल वॉज पेड बाय डॉक्टर कैली, क्योंकि उसका जो बिल है वो पहले ही हावर्ड कैली ने पे कर दिया था। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु हैड पेड द बिल एंड व्हाई, उसका बिल किसने पे किया
और क्यों? तो बेटा हमें अच्छी तरह से पता है कि उनका बिल जो है वो डॉक्टर हावर्ड कैली ने पे किया था। क्यों? टू रिपे द काइंडनेस ऑफ दैट लेडी। सो वी कैन राइट द आंसर एज Dr. Howard Kelly had paid the bill to repay the kindness of that lady. Okay. Now the last question we have, why was the lady happy in the end? कि वो lady end में क्यों खुश थी? The answer we can write as because her faith in God and goodness of people had become stronger that day. क्योंकि उसका विश्वास गॉड में यानी कि ईश्वर में उसका विश्वास और लोगों की अच्छाई में उसका विश्वास जो वो उस दिन और ज़्यादा पक्का हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी 2, 3 and 4. So again I am telling you, read the lesson very carefully and watch the videos 2 or 3 times, and after the videos I will send you the PDF. You will write your homework with neat and clean way in your fair notebook and send the pics to me for checking. It is compulsory to all the students that they will write the work in neat and clean way and send the pics to me for checking. Okay, thank you, have a nice day.